हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफसर खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूड की, कि इंग्लिश लिटरेचर में मूड क्या होता है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है लिटरेचर में। आसान शब्दों में कहें कि मूड क्या होता है तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है। ये एक इमोशनल रेस्पॉन्स होता है जो राइटर चाहता है इंटेंसली कि उसकी राइटिंग से ये इवोक हो रीडर्स के माइंड में। इस रेस्पॉन्स की जो रेंज हो सकती है वो कहीं भी हो सकती है और ये उन फीलिंग्स से आता है जैसे कि काम, फियर, एंगर और जॉय। ये डिपेंडिंग होता है लिटरेरी वर्क से। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। और इसको और सिंपल करते हैं, जब कोई एक राइटर कोई राइटिंग या अपनी शॉर्ट स्टोरी नॉवल या पोएम लिखता है तो उसकी एक पर्टिकुलर थीम होती है। उस थीम का एक अपना मूड होता है, चाहे वो एक जॉयफुल मूड की पोएम हो या फिर एक जो स्टोरी हो सकती है वो हॉरर स्टोरी हो सकती है, डार्क टोन हो सकती है उसकी। तो ये सारी चीज़ें राइटर जो होता है इंटेंशनली लिखता है और जब रीडर्स उसको पढ़ते हैं, उसको पोजेस करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं तो उनके मन में भी उनका मूड वैसा ही हो जाता है जैसे एक राइटर चाहता है कि उसकी स्टोरी के थ्रू उनका मूड वैसा हो जाए। तो लिटरेचर में आसान भाषा में हम मूड को इस तरह से समझ सकते हैं। सामान्यतः शॉर्ट स्टोरीज़ में एक ही मूड होता है क्योंकि उनकी जो लेंथ होती है वो कम होती है। और नॉवेल्स में ये मूड कई तरह से हो सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में अगर रोमांटिक हो नॉवल तो वो रोमांटिक मूड हो सकता है। अगर उसके बाद में कुछ डार्क टोन या कोई चीज़ ट्रेजेडी आती है तो वो डार्क टोन हो सकती है उसकी। ये जो मूड होता है ये राइटर को एक मेमोरेबल और मीनिंगफुल स्टोरी क्रिएट करने में मदद करता है, जिससे कि उसके वर्क से रीडर हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं और जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो एक आर्टिस्ट होता है वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू एक ऐसा मूड क्रिएट करता है अपने लिटरेरी वर्क में जिससे कि राइटर्स जुड़ जाते हैं उसके वर्क से। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एज ए लिटरेरी डिवाइस मूड रिप्रेजेंट करता है इमोशनल क्वालिटी को जो एक स्टोरी क्रिएट करती है राइटर्स की लैंग्वेज के थ्रू। और ये जो मूड होता है वो इवोक किया जा सकता है किसी भी इवेंट के डिस्क्रिप्शन के थ्रू, किसी भी स्टोरी में, या फिर जो सेटिंग होती है उसके रिएक्शन, उसके जो करेक्टर्स होते हैं उनके बीच, या फिर कोई भी घटना है उसके बीच से ये सारी जो मूड हैं वो निकल करके आते हैं। या फिर जब स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे भी ये चीज़ें होती हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके थ्रू हम देख सकते हैं कि कितनी तरह के मूड हो सकते हैं जो राइटर्स अपने नॉवल, अपने जो वर्क्स हैं उनके थ्रू बनाते हैं रीडर्स के माइंड में। जैसे कि जॉयफुल मूड, नर्वस, पीसफुल, मेलैंकली, पैनिक्ड, पेंसिव, रेजेंटफुल, एंग्री, होपफुल, लोनली, नॉस्टैल्जिक, एंग्शियस, काम, सेंटिमेंटल, चीयरफुल, अनईजी, होपफुल, होपलेस, स्ट्रेस्ड, सोरोफुल, ऑप्टिमिस्टिक। ये सारे मूड होते हैं, या इनसे भी अलग बहुत से मूड हो सकते हैं जो किसी भी वर्क से निकल कर आ सकते हैं रीडर्स, जिनको एंजॉय कर सकता है या रीडर के माइंड में ये बन सकते हैं। आई होप थोड़ा बहुत आप इस टॉपिक को इस वीडियो से समझ चुके होंगे। अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आप लिख सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, मूड्स के बारे में आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे।